एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कल सीआरएसयू ने अपनी साइट पे काफ़ी सारी डेटशीट जो है वो अपलोड की हैं, जिसमें से आपके बीएड सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर की भी डेटशीट जो है वो आ चुकी है। तो जिन्होंने अभी तक वो डेटशीट नहीं देखी है वो साइट पर जाइए और डेटशीट को डाउनलोड कर लीजिए। जो बीएड सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो आपके 16 सितंबर से स्टार्ट है, जिसमें से हाँ पहला आपका नॉलेज एंड करिकुलम का है। 16 के बाद क्या है आपका 16 के बाद आपका नेक्स्ट पेपर जो है 18 को है। 18 के बाद आपका 21 को है, देन 24 को है, 27, 29 एंड लास्ट आपका 1 अक्टूबर को आपके एग्ज़ाम्स फिनिश होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि प्रिपरेशन करवा दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव के, क्योंकि हमने नॉलेज एंड करिकुलम के और असेसमेंट फॉर लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपके क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट स्कूल से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो आपके बन सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, फिर आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं। तो आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो करके जाएं, जो आपका एग्ज़ाम जिससे आप अच्छे से दे पाएँ। ठीक है, तो देखो जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी है कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शनलिटी इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बेस पे। तो इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको पूरी बुक रीड करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ जस्ट वही पढ़ें, वो तो पढ़ें, बट बाकी जो बच जाता है आपका सिलेबस उसको गो थ्रू ज़रूर करें। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें से बन सकता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आप सबको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन पे आ सकता है आपका, बिकॉज ये आपका चैप्टर और आपका सब्जेक्ट ही इंक्लूसिव स्कूल पे है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 16 मार्क्स का यूनिट फर्स्ट में से बन सकता है वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। उसका मीनिंग पढ़िए, नीड आ सकती है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, क्यों हमें इसकी नीड पड़ी कि हम इंक्लूसिव स्कूल्स लेके आए। तो ये आपका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया वो हो गया आपका इंक्लूसिव स्कूल में, जो 16 मार्क्स का आपका बन सकता है। देखो इंक्लूसिव स्कूल्स आपको सबको पता है, जिसमें हम विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को अंडर वन रूफ एक ही क्लासरूम में पढ़ाते हैं, उसे हम इंक्लूजन बोलते हैं, मतलब सभी को एक साथ करके पढ़ाना। ठीक है, अब आप इसकी नीड पढ़ लीजिएगा, मीनिंग आपको समझ आ गया है। आप क्या कह रहे हैं, मीनिंग पढ़े, मीनिंग अगर आपको समझ आ जाता है तो आप उसकी नीड्स इंपॉर्टेंस अपनी लैंग्वेज में ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा जो इंपॉर्टेंट है वो है सेग्रेशंस टू इंक्लूजन का। आपसे सेग्रेशन ऑफ सेग्रेशंस का मीनिंग पूछ लिया जाता है कि सेग्रेशन एजुकेशन क्या थी। सेग्रेशन एजुकेशन मतलब स्पेशल एजुकेशन को भी बोलते हैं। इसका मतलब कि जब आप स्पेशल जो चाइल्ड्स होते हैं ना, उनको डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं, उनको अलग तरीके से पढ़ाते हैं, क्लास के साथ नहीं पढ़ाते। इंक्लूजन में जब आप दोनों डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को मैचअप करके एक साथ पढ़ाते हैं उसको इंक्लूजन बोलते हैं। और सेग्रेशन मतलब कि जब आप स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स आप अरेंज करते हैं, आप उनको अलग से पढ़ाते हैं, स्पेशल क्लासेस उनको दी जाती है। नॉर्मल स्टूडेंट से जब उनको अलग पढ़ाते हैं उन्हें बोलते हैं सेग्रेशन एजुकेशन। तो इसमें पूछा है ट्रांजिशन फ्रॉम सेग्रेशन टू इंक्लूजन, हमने सेग्रेशन से ट्रांजिशन करके इंक्लूजन में क्यों उनको कन्वर्ट किया, उस पे बेस पे आपको उसका आंसर लिखना है। तो आपको बताना है सेग्रेशन था, फिर अब हमने इंक्लूजन क्यों लिया। आपको पता है सेग्रेशन में अगर आप चाइल्ड को डिफरेंटली पढ़ाते हैं, अलग पढ़ाते हैं, तो एक तो उनको इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वो सोचते हैं कि हम सोसाइटी से अलग हैं, हम उन्हें अपने आप में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, वो कभी भी अपने आप को दूसरों के साथ मैच नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ आने के कारण, और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि उनके लिए अलग से प्रोग्राम आपको सेटअप करने पड़ते हैं ताकि उनको हम एजुकेशन दे सकें। तो दैट्स वाई बिकॉज ऑफ ऑल दिस लिमिटेशंस हमने क्या किया, हम इंक्लूजन के प्रोसेस को लेके आए, जिसमें हमने सारे बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाया। जिससे क्या हुआ, उनका मेंटल ग्रोथ हुआ, उनको लगा कि हम भी इनके साथ पढ़ सकते हैं, तो उनका मेंटली प्रिपेयर जो स्किल्स थी वो इंक्रीज़ हुई, वो अपने आप को एक
सिटीज़न समझने लगे सोसाइटी का, और वो सोशल स्किल्स उनकी इंक्रीज़ हुई, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज़ हुई, क्योंकि जब वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़ते थे तो उनका जो कम्युनिकेटिंग करने का जो तरीका था, जो एक दूसरे से बात वो नहीं कर पाते थे पहले, अब वो करने लगे। तो ये सब चीज़ों के कारण, इन सब बेनिफिट्स के कारण हमने क्या किया, सेग्रेगेशन से इंक्लूजन में इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनता है। नेक्स्ट आपका जो बनेगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, बहुत ही ईजी है। प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए आपको पता है। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो भी आप इंक्लूजन एजुकेशन के लिए प्रोग्राम्स बना रहे हैं वो डायनेमिक होने चाहिए, कि जब भी कोई टाइम आए कि हम उसे चेंज करना चाहें हम उसे चेंज कर सकें। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मैथड्स, की जो भी आप टीचिंग मैथड्स इंक्लूजन स्कूल में यूज़ करना चाहते हैं वो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, स्टूडेंट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ताकि जो उनकी नीड्स है आप उसको फुलफ़िल कर सकें। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज़, मतलब ऐसा कुछ बनाइए इंक्लूसिव प्रोग्राम्स में कि आप स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स दें ताकि वो और एक्सप्लोर करें, स्टूडेंट्स के बारे में आप जानें, स्टूडेंट्स की जितनी नीड्स हैं उसको देखें, डिस्कस करें स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, वो सक्सेस की ओर जाएँ। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके प्रिंसिपल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, लर्निंग मेथड्स, कल्चर के बारे में उनको बताना चाहिए आपको, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट यू हैव टू यूज़ फॉर दैम। तो ये क्या है आपके प्रिंसिपल्स। तो थर्ड क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल से बनेगा, लास्ट आपका मॉडल से बनेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि इंक्लूजन के मॉडल्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो मॉडल्स आपको पता है, एक आपका टीम टीचिंग मॉडल है जिसमें आपके नॉर्मल टीचर्स और स्पेशल चाइल्ड टीचर्स जो हैं, जो स्पेशल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो इकट्ठा काम करते हैं, वर्क टुगेदर करते हैं इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए। एक आपका है आएगा फुल इंक्लूजन मॉडल, जिसको आप पुश इन मॉडल कहते हैं। फुल इंक्लूजन मॉडल में भी क्लासेस को आप ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इसमें जो आपके नॉर्मल टीचर्स होते हैं और जो स्पेशल टीचर्स होते हैं वो उनको ग्रुप्स में पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टीचर ने क्या किया, अल्टरनेटिव डेज पे हो गया, अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ करा रही हैं, कुछ दूसरी टीचर्स उनको स्मॉल ग्रुप में काम करवा रही हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड। थर्ड आपका हो जाता है पुल आउट मॉडल। पुल आउट मॉडल आपका रिसोर्स मॉडल भी कहते हैं जिसको, वो आपका थर्ड मॉडल हो गया। देन मेन स्ट्रीम मॉडल हो गया। तो ये सारे क्या हैं आपके इंक्लूजन के मॉडल्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने हैं। तो ये हैं आपके मॉडल्स ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट से आ सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे, आपको इन चारों में से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। पहला क्या है, मीनिंग नीड्स एंड कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन। सेकंड आपका है सेग्रेगेशन ऑफ एजुकेशन पे बेस्ड। थर्ड आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजिंग एजुकेशन। लास्ट इज मॉडल्स ऑफ एजुकेशन। बहुत ही ईजी हैं, आप जब रीड करेंगे आपको खुद लगेगा कि मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये आपकी फर्स्ट यूनिट कवर अप हो जाती है यहाँ पे। अब सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं कि आपके सेकेंड यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेकेंड यूनिट जैसे आप देख रहे हैं लीगल एंड पॉलिसीज़ पे बेस्ड हैं। तो इसमें से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन या क्वेश्चंस बन सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। एक तो आपके एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जितने सारे हैं, नेशनल पॉलिसी एक्ट NPE 1968, एक इस पे बन सकता है आपका। प्रोग्राम ऑफ एक्शंस है, ये आपकी बुक में शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे पैराग्राफ्स दे रखे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स इसके। ठीक है, तो ये ज़रूर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बनेगा, मतलब RT एक्ट क्या था ये आपको पढ़ना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट आप सबको पता है क्या था। ठीक है, उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ जाता है PW एक्ट क्या था। तो ये एक्ट्स आपको ज़रूर एक बार रीड कर लेने हैं, क्योंकि एक्ट से क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके रोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बनेगा, कि ऑर्गेनाइजेशन ने चिल्ड्रंस के एजुकेशन के लिए क्या क्या रोल प्ले किया। जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स थे, चिल्ड्रंस थे, उनको एजुकेशन देने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। जैसे आपको पता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल्स ऑफ इंडिया ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए, नॉन मल्टी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के रोल थे जो उन्होंने स्टार्ट किए थे, ताकि वो क्या कर सकें, जो स्पेशल चाइल्ड्स हैं उनको वो एजुकेशंस प्रोवाइड कर सके। तो रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, जो आपका सेकेंड यूनिट से बन सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट हमने डिस्कस कर ली। फर्स्ट यूनिट में से 4 हो गए, सेकेंड यूनिट में से आपके 2 हैं। टॉपिक्स जो हैं 2 टॉपिक्स, उसमें से क्वेश्चन आएगा। एक तो ऑर्गेनाइजेशन से, एक आपकी जो पॉलिसीज़ एक्ट्स वगैरह हैं उसमें से आ जाएगा कि इस पॉलिसी ने क्या किया था, RCI ने क्या किया था। ठीक है, ये सब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट की तरफ चलते हैं हम।
थर्ड यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं, पढ़ के जाने हैं। स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूजन आपका फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। बहुत ही छोटी यूनिट्स है आपकी थर्ड, आप जैसे देख रहे हैं जस्ट 3 पॉइंट्स में आपकी थर्ड यूनिट कवर अप हो जा रही है। तो आपको क्या करना है, थर्ड यूनिट में से आपका एक क्वेश्चन बनेगा स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टी। स्कूल की अवेयरनेस पे आएगा कि स्कूल ने कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए, स्कूल ने कैसे जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ जो थी चिल्ड्रंस की उसको एड्रेस किया और उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया, टीचर उनके पेरेंट्स को बताया, ठीक है। तो ये आपको बताना है डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ स्कूल अवेयरनेस एंड स्कूल रेडीनेस, इस पे आपका आएगा, ठीक है। अवेयरनेस मतलब कि किसी को नॉलेज देना समथिंग जो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और कोई एक्टिविटी है, सिचुएशन है, कोई सब्जेक्ट है, उसके बारे में उसको अवेयर करवाना। तो स्कूल ने क्या क्या किया था, फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते थे स्कूल्स की रेडीनेस को, इन सबको आपको रीड आउट करना है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इससे बनेगा 16 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका कंसेप्ट ऑफ एन इंक्लूजन स्कूल से बनेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉजिटिव एटीट्यूड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, होल स्कूल अप्रोच, ठीक है। तो 2 टॉपिक्स हो गए, तो इन 2 टॉपिक्स से आपके बनेंगे थर्ड यूनिट में से क्वेश्चन। तो आपको ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्कूल्स की अवेयरनेस एंड रेडीनेस एंड इंक्लूजन स्कूल का कंसेप्ट, ठीक है। तो लास्ट यूनिट पे आते हैं। लास्ट यूनिट आपकी है प्रैक्टिसेस एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर इंक्लूसिव सेटअप पे। तो इसमें से आपके जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स से आपके बनेंगे उसको हम देखते हैं। एक तो आपका मल्टी सेंसरी टीचिंग ज़रूर आता है क्वेश्चन, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, सोशल लर्निंग, बडी सिस्टम। तो ये जो पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो इंडिविजुअल की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए स्कूल्स क्लासरूम में बनाई जाती हैं, तो ये टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है पैडागोजिकल एनालिसिस पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी पे, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यूज़ ऑफ आईसीटी। आईसीटी का यूज़ क्या है, असिस्टिव एंड अडेप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव सेटअप, यूज़ ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट एंड अदर टेक्नोलॉजीज। तो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के लिए कैसे आईसीटी को आप इंपॉर्टेंट मानते हैं, उसका क्या यूज़ है। आपने फर्स्ट ईयर में भी आईसीटी पढ़ा था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ना है। एक पैडागोजिकल आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जिसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी बन सकते हैं, जो आपका सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सपोर्ट सर्विसेज एंड पार्टनरशिप इन टीचिंग। इसमें से भी आपके काफ़ी सिस्टम आ सकते हैं। बडी सिस्टम क्या होता है, मल्टी सेंसरी आप ज़रूर पढ़ेंगे। मल्टी सेंसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर स्किप मत कीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी सेंसरी टीचिंग, क्या होती है, इसके आपको एडवांटेज बताने होते हैं, कंसेप्ट क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये सब, ये पूरा एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें से। तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं स्किप करना है। तो पहला आपको मल्टी सेंसरी पढ़ना है, क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी से क्वेश्चन आ जाता है, पीयर ग्रुप से आ जाएगा। नेक्स्ट आपको आईसीटी पे क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। तो 3 टॉपिक्स हैं इसमें, यू हैव टू कवर दीज 2 टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। बाकी बुक आपको सारी पढ़नी है, यूनिट्स आपको सारी पढ़नी है। जैसे कि टाइम अभी कम है, जिन्होंने बिल्कुल ही बुक नहीं उठाई है उनके लिए मैं कहूँगी तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो वो ज़रूर पढ़ें, ताकि पेपर को वो अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। बाकी पैटर्न बच्चे पूछ रहे हैं कि जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का क्या है, NE5 आपको करने हैं या फिर आपको सारी यूनिट्स करने हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने क्या आपको डिसाइड करके दिया है, क्या पैटर्न उन्होंने डाला है आपके एग्ज़ाम्स का, ठीक है। जब तक के लिए आप ये अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कल हम दूसरी बुक उठाएंगे, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाकी रजिस्ट्रेशंस के फॉर्म्स आपके 26 से ओपन होने वाले हैं। तो बीएड में जो बच्चे ऑनलाइन पेपर देना चाहते हैं, कल अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। हम उसको भी डिस्कस करेंगे कैसे आपको फिल करना है, और आंसर शीट्स को भी हम डिस्कस करेंगे कैसे अपलोड करना है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। जो न्यू है मेरे चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।